हेलो एवरीवन, जय माता दी। मैंने कुछ टाइम पहले ही ये चेक किया था कि क्या पूरा लॉकडाउन मुंबई महाराष्ट्र में लग जाएगा या कुछ और जगहों पे देखा था। तो उसमें यही मैंने देखा था कि रात में पॉसिबिलिटीज़ हैं और कुछ और तरीके से शायद कुछ समय के लिए कुछ ये लोग लॉकडाउन या कुछ वैसा करेंगे, लेकिन पूरा लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। और ये भी मैंने कहा था उसमें कि 15 दिन के बाद काफ़ी वर्स्ट कंडीशन होती हुई दिख रही है। वो वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। वैसा ही चीज़ें ऑलमोस्ट होती हुई इस समय हमें नज़र आ रही हैं और वो चीज़ें हो भी रही हैं। राइट नाउ मैं कार्ड से, मेरे डिवाइन एनर्जी से, मेरी माता रानी से ये प्रार्थना करूँगी कि मुझे मदद करें कि मुंबई में वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो रहा है। ऑर्डर आ गए हैं जो कल से शुरू हो जाएंगे। लॉकडाउन है सैटरडे एंड संडे, और रात के नाइट कर्फ्यू भी शुरू हो गए हैं। तो क्या मुंबई और महाराष्ट्र में पूरी तरह से लॉकडाउन लगने के आसार नज़र आ रहे हैं, या जैसा अभी चल रहा है ऐसा ही रहने वाला है? राइट नाउ तो मुंबई में ये दिख रहा है कि हमें पुरानी गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। मुंबई के लिए सबसे पहले मैंने कार्ड्स निकाले हैं कि अभी जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। फ़िलहाल के लिए तो यही दिख रहा है कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। पूरी तरह से अभी लॉकडाउन के यहाँ चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। तो क्या आगे चल कर के किसी तरह का मुंबई में पूरी तरह से लॉकडाउन कुछ महीने कुछ दिन के लिए लग सकता है, या आगे अगर इसी तरह रखेंगे तो नॉर्मल होने के चांसेस हैं? यहाँ पर ना अभी तो कार्ड्स ये कह रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग जो भी सरकार बोल रही हैं या जो भी चीज़ें हैं उन्हें सेक्रीफाइस करिए, क्योंकि अभी कार्ड्स ये नहीं कह रहे हैं कि आगे चल के पूरी तरह से लॉकडाउन लग जाएगा, लेकिन डिनाई भी नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्फ्लुएंसेस अगर बढ़ेंगे, अगर परेशानियाँ बढ़ेंगी तो हमें वो बेयर करना पड़ेगा। तो कार्ड्स ज़रूर ये कह रहे हैं कि प्लीज़ अभी जो लॉकडाउन जिस तरह से शुरू हुआ है एटलीस्ट उसका पालन हमें ठीक से करना चाहिए, नहीं तो आगे और परेशानी बढ़ सकती है। अब ये देख लेते हैं कि कोरोना की कंडीशन अभी क्या है हमारे देश में, और आने वाले कुछ महीनों में कैसी रहने वाली है। अभी अप्रैल चल रहा है तो जून जुलाई तक देख लेते हैं कि कैसी रहने वाली है कोरोना की कंडीशन, क्योंकि इस समय शायद हम गलतियों से सीखते ही नहीं हैं। साल भर इतने बड़े परेशानी पेन में रहने के बाद थोड़ा लॉकडाउन खुला, हमें एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने को मिल रही थी, तो सब पार्टी सब चीज़ें शुरू हो गई। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो सिचुएशन याद करिए और कुछ टाइम के लिए थोड़ी सी शांति से ज़िंदगी जी लें, ताकि जो बहुत सारी ज़िंदगियाँ दांव पे लगी हुई हैं, बहुत सारी ज़िंदगियाँ लोगों की चली गई हैं, वो ना हो आगे। तो प्लीज़ शांत रहें। राइट नाउ ये दिख रहा है कि हम उस पेन से पूरी तरह ऊपर भी नहीं पाए थे। जो पेन हमारे साथ था वो पेन से निकल नहीं पाए थे, लेकिन हमने उसको देखा नहीं, समझा नहीं, सोचा नहीं, और अगेन बस अपने आप को, अपने चाहे करियर को, चाहे चीज़ों को आगे बढ़ाने लगे, जिसकी वजह से परेशानी बढ़ गई है। कार्ड्स इस समय यही करें, प्लीज़ अपने आप को चेंज करिए। आप जिस सिचुएशन में हैं या जैसा भी हैं प्लीज़ वहाँ से चेंज करें, और बहुत ज़्यादा ये परेशानी बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे सकता है कोरोना आने वाले समय में। अचानक से हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जून जुलाई तक के लिए मैंने कार्ड्स देखे हैं, तो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बहुत फाइट करना पड़ेगा, बहुत शांति रखनी पड़ेगी, क्योंकि परेशानी तो बढ़ती हुई दिख रही है। और अचानक से कुछ डिसीज़न, अचानक से कोई चीज़ सरकार की तरफ से आ सकती है, क्योंकि अचानक दिख रहा है कि हाँ परेशानी बढ़ सकती है। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए,
हमारे लिए कार्ड्स क्या एडवाइस कर रहे हैं और कितने दिन तक और हमें इसी तरह संभलना होगा। अब कई बार आप लोग बार बार ये पूछते रहते हैं कोरोना कब जाएगा, तो उसी ये ध्यान रख लीजिए, कोई बीमारी आती है तो जाने के लिए नहीं आती है, सिर्फ उसे हमें समझना पड़ेगा और अपने आप को संभालना पड़ेगा। ये आप लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए। अगर हम संभल के चलते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सीरियस लेते हैं, क्योंकि हमने शायद पिछले साल की ज़िंदगी से सबक नहीं लिया, अगर हम इसको सीरियस लेते हैं, थोड़ा एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, क्योंकि राइट नाउ तो तकलीफ़ बढ़ गई है, इस समय परेशानी है, इस समय हम लोग वीक भी हो गए हैं, इस समय हम फिर से उसी मुकाम पे हैं जहाँ पर हम पिछले साल थे। लेकिन अगर हम समझदारी दिखाते हैं, संभल के चलते हैं, तो बहुत जल्दी इसको हरा सकते हैं, बहुत जल्दी हम इसे कंट्रोल में ला सकते हैं, डेफिनेटली ला सकते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस ज़रूर होगी, लाइक हो सकता है जो वैक्सीन आई है या कुछ चीज़ें जैसे लॉकडाउन या जो भी चीज़ें वो सपोर्ट करेंगी और इसमें से निकलने के रास्ते मिल जाएंगे। इवन हम 6 महीने के बाद, 6 तो मैं ज़्यादा बोलूँगी, लेकिन आप लोग पेशेंस रखिए, कहीं ना कहीं 3 से 6 महीनों के बाद से हमारी नॉर्मल रूटीन या ट्रैवलिंग्स भी शुरू हो जाएंगी और हमारे फाइनेंशियल चीज़ें भी ठीक होने लगेंगी। तो हमें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इस साल तक चीज़ें बेटर ज़रूर हो जाएंगे, इतना वर्स्ट कंडीशन नहीं होगा। लेकिन कब? जब हम अभी समझदारी दिखाएंगे, कोरोना को फिर से हराना है ये सोच के हमें अपने आप को सेफ रखना है, अपने परिवार को सेफ रखना है। अगर हम इतना भी सोचते हैं तो हम शायद समाज को अपने आप सेव कर लेंगे, देश को सेव कर लेंगे, दुनिया को सेव कर लेंगे, क्योंकि अगर हम सही हैं तो और 4 लोग हमसे ही शायद इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो प्लीज़ अपने आप को सिर्फ देखिए, हमें खुद को सुरक्षित रखना है। अगर हर इंसान सोचने लगे तो हमारा देश बहुत जल्दी एकदम कोरोना मुक्त हो सकता है, ये ज़रूर कार्ड्स बोल रहे हैं। लेकिन इस समय की सिचुएशन ख़राब है, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ सेफ़ रहिए, घर में रहिए, कम से कम बाहर निकलिए, ज़रूरत के बिना कोई भी एंजॉयमेंट, कोई भी पार्टी मत करें, यही रिक्वेस्ट है बस। और सब सेफ़ रहें, सबके लिए मैं हीलिंग करूँगी और माता रानी से दुआ करूँगी कि हम सभी की रक्षा और सुरक्षा करें। जय माँ अम्बे।